जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपका वेलकम है गुरु जी के परिवार में। यहाँ पर हम सत्संग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं। कितना प्यारा बनाया ना गुरु जी ने अपना परिवार कि यहाँ एक दूसरे को सब मोटिवेट करते हैं। क्या पता किस संगत को किस सत्संग से क्या आंसर मिल जाए, क्या गुरु जी बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, ये तो वही जाने। तो चलिए, आज भी एक प्यारा सा सत्संग भेजा उनकी बेटी ने, उसे सुनते हैं। आज का सत्संग जिन आंटी जी ने शेयर किया है, उन्होंने ये बताया है कि कैसे गुरुजी ने उन्हें तितली रूप में दर्शन दिए, कैसे वो उनके घर आए, कैसे उन्हें प्रेजेंस का एहसास दिलाया, कैसे फ्रेगनेंस उनके घर आए। तो चलिए अब सुनते हैं उनका सत्संग। लेकिन उसको सुनने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको हर सत्संग की नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सारी ब्लेसिंग्स को ले सके। आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे उसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं गुरु जी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले सत्संग में मैंने बताया थी कि कैसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे फील करवाई, और आज इस सत्संग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरुजी के सत्संग के दौरान मुझे उनके दर्शन हुए, कितने प्यारे उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और अगर इस दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए, सत्संग सुनाते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो जब मुझे ये विश्वास हो गया कि गुरुजी मेरे साथ हैं, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसी लाइफ की कुछ उथल पुथल तो चलती ही रहती है। तो कुछ चल रहा था लाइफ में ऊपर नीचे। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को ऐसे ही बैठे हुए बोला कि हम सत्संग करवाएं, तो गुरुजी का सत्संग करवाएं। तो उन्होंने बोला करवा लो। थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि एक ही बारी में कैसे वे मान गई। तब तक तो ना तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था, कुछ भी नहीं था। कुछ सत्संग सुने थे तो थोड़ा सा आइडिया था कि कैसे दरबार लगाया जाता है। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने हाँ किया, वैसे ही मैंने फटाफट से फेसबुक खोला और कोशिश की कि कहाँ से मुझे जो यहाँ पे सिंगापुर में मैं कनेक्ट हो सकती हूँ किसी के साथ जो मुझे सत्संग करवा सकते हैं। तो गुरुजी की कृपा से मुझे एक अंकल जी का नंबर मिला और मैंने उन्हें कॉल किया। तो वो कोविड का टाइम था, तो उस टाइम पे हम बहुत गैदरिंग नहीं कर सकते थे, तो सिर्फ 8 पीपल की गैदरिंग ही अलाउड थी, वो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो मैंने उनको पूछा कि आप मुझे सत्संग करवाना है 7 मई को, तो वो आप करवा देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। तो उन्होंने मुझे पूछा आपके पास स्वरूप या कुछ है? तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है, आप गाइड कर दीजिए, सब मैं अरेंज कर लूँगी। तो उन्होंने बोला कि स्वरूप और चरण स्वरूप मैं लेकर आऊँगा, बाकी छोटी मोटी तैयारियां उन्होंने मुझे बताई, ऐसे ऐसे आप करना, और कहा कि लंगर बनाना। और उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मुझे बोला कि कुछ फैंसी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा लंगर चाहिए, हमने गुरुजी को दिल से बुलाना है। तो आप एक दाल सब्जी, कड़ा प्रसाद और एक चटनी ज़रूर बनाना, और चाय प्रसाद में जो आपका दिल करे आप कोई भी एक चीज़ उसमें बना सकते हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक दिन पहले आ जाऊँगा और सब देख के मैं आपके पास से चला जाऊँगा, तो फिर हम जो है आइडिया हो जाएगा कि कैसे कहाँ क्या करना है। तो मैंने बोला ठीक है, बट उन्हें नहीं टाइम बना और वो नहीं आ पाए, और वो सत्संग वाले दिन सुबह ही आए। तो उस दिन सबसे पहली बार गुरुजी मेरे घर आए, उनका स्वरूप आया, चरण स्वरूप आए, और हमने दरबार लगाया। जो हमसे हो पाया, गुरुजी की मर्जी थी, जो उनकी ब्लेसिंग्स थी वैसे किया। बट बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत अच्छा। सिर्फ क्योंकि मैं किसी को ऐसे नहीं जानती थी जो गुरुजी की संगत हो, तो उन अंकल जी ने ही कुछ संगत जी को इनवाइट किया था, वही आए, और इतना प्यारा नज़ारा, इतना शांति, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और हमने ज़ूम से ही जो है अपने पेरेंट्स को, दोनों साइड के पेरेंट्स को, मतलब मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स और हमारे ब्रदर सिस्टर सब लोग जो है ज़ूम से हम लोग सब ने हमें ज्वाइन किया। और इतना और पहले तो लाइव में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, लाइव नहीं हो पाया, बट फिर हुआ लाइव भी और सब ने देखा, सब बहुत खुश, सबको इतना आनंद आया, इतना अच्छा प्लेलिस्ट थी, और बहुत 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 अच्छा हुआ। जब सत्संग हो रहा था तो मन बहुत खुश था कि बहुत अच्छा हो गया। सत्संग के बाद सबने लंगर लिया, और लंगर प्रसाद भी क्या उस दिन लंगर प्रसाद था, जो नॉर्मल टेस्ट होता है उससे तो कहीं बढ़ के था। ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। और जब हो रहा था तो मैंने हमेशा सत्संग में सुना था कि गुरुजी किसी न किसी रूप में आके अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं,
पूरा सत्संग हो गया, मन बहुत खुश था, बट लग रहा था कि गुरुजी आए हैं, बट कुछ क्लू नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आए हैं, कैसे पता चले कि गुरुजी कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा था। बट सबका कहना ये था कि आज सत्संग में बहुत आनंद आया, सबको बहुत अच्छा लगा। सबने लंगर प्रसाद लिया, उसके बाद थोड़ी देर सब बैठे और उसके बाद सब अपने चले गए। और हम लोग भी जब सोने लगे, जब हमने लाइट्स बंद की, हम सोने लगे, मैंने ऊपर देखा तो वहाँ मुझे एक छोटी सी बटरफ्लाई दिखी। तो मैंने अपने हस्बैंड को, बच्चों को दिखाया कि देखो गुरुजी आए हैं, और वो देखो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतने सुंदर दर्शन जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि इस रूप में मुझे दर्शन होंगे। और लेकिन बहुत सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो बटरफ्लाई कैसे आई मुझे नहीं पता, क्योंकि जहाँ गुरुजी का स्वरूप हमने दरबार लगाया था, उन्हीं के पीछे जो है विंडोज़ थी जो पूरी बंद थी। और भी घर में कहीं ऐसी कोई जगह मुझे नहीं लगता कि घर में ऐसी कोई भी जगह थी जहाँ से बटरफ्लाई आ सकती थी। और रात के टाइम में पहले तो कभी नहीं आई, तो उसी दिन कैसे और कैसे आई बटरफ्लाई मुझे नहीं पता। बट बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरुजी के हमें। और जब हम रात को सोने लगे, हमें फ्रेगनेंस भी आई, और बहुत अच्छा, मतलब गूज़बम्प अभी भी आ रहे हैं बताते टाइम। लेकिन सच में बहुत ही प्यारे दर्शन थे। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे गुरुजी को हमने सुबह ब्रेकफास्ट का भोग लगाया, और उसके बाद जब हमने आसन उठाया, गद्दी उठाई, तो गुरुजी की आज्ञा ली। और उस पूरा टाइम जो वो बटरफ्लाई थी, वो गुरुजी के स्वरूप के साइड में कॉर्नर पे ही बैठी हुई थी। फिर जब हमने सब आसन उठाया, विंडोज़ को खोला, तब वो बटरफ्लाई जो है फ्लाई करके बाहर विंडो से चली गई थी। तो इतना प्यारा एहसास देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, जो उस जिनको बताना, जिनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना लफ्ज़ों में आसान नहीं होता, नहीं पता चलता कि कैसे क्या बोले। बस इतना ही कह सकते हैं कि रब हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बना के रखे, शिव भोले, गुरु महाराज हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही रखे, हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, हम सबको ऐसे ही अपने पास बुलाते रहें, हम उनके पास जाएं और वो हमारे पास आएँ। जो ये मेल जोल का सिलसिला है, ये बस चलता रहे उनकी ब्लेसिंग से। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, पहली बार सत्संग कराया था, और ऐसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, पहले प्रेजेंस दिखाई, फिर ऐसे दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। तो ये एक छोटा सा सत्संग और था। इसके बाद मैं और सत्संग में ऐसे ही अपने सत्संग आपको सुनाऊंगी, जैसे जैसे मैं जुड़ी और जैसे जैसे सत्संग होते चले गए, तो वैसे ही मैं आपको उसी सीरीज़ में ही आपको अपने सत्संग सुना रही हूँ। होप आप में से किसी ना किसी के लिए गुरु महाराज ने आज कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर दिया होगा, और होप आप सबको वो मैसेज मिला होगा। आप सबके कोई अगर मन में कुछ परेशानी होगी, तो शायद किसी को किसी का आंसर मिला होगा। तो यही इसी के साथ मैं अपना सत्संग आज यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।